नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं और वो बड़ी खबर यह है कि उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, साथ ही केरल और पंजाब में जो चुनाव होने हैं उनकी तारीखों को बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा उपचुनाव 13 की जगह वो 20 नवंबर को होंगे और इसकी वजह त्योहार बताए जा रहे हैं। तो त्योहार की वजह से तारीखों में बदलाव किया गया है, क्योंकि देखिए 13 तारीख से लगातार जो त्योहार है वो होंगे। 13 तारीख को तुलसी विवाह है और उसके अलावा आप 15 तारीख को भी देखिए तो गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा है और इसी तरह लगातार जो है त्योहार रह रहे हैं, जिसकी वजह से भी तारीखों को बदलना पड़ा। वजह बताई जा रही है त्योहार के चलते तारीख बदली गई है। तो 13 नवंबर की जगह 20 तारीख को चुनाव होंगे, जिसमें 9 सीटें उत्तर प्रदेश की शामिल हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं और केरल और पंजाब में भी तारीखों को बदल दिया गया है। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। नीतीश, तारीखों को बदला गया, हालांकि वजह त्योहार बताई जा रही है, लेकिन त्योहार के बारे में तो पहले भी पता ही था और अब जो तारीखों का बदलना हुआ है इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं? देखिए, बिल्कुल पारुल, हम आपको बता दें कि जैसे यूपी के विधानसभा के जो उपचुनाव होने थे, इसके साथ जो अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर जो तारीखें थी वो बदल दी गई, लेकिन जो परिणाम की तारीखें वो वही रहेंगी, वो परिवर्तित नहीं होंगी। हम आपको बता दें कि 13 नवंबर को जो इलेक्शन होना था, अब वो उसकी तारीखें बढ़ा दी गई और इसके पीछे का तर्क धार्मिक त्योहारों को दिया गया है और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 23 नवंबर को इसके परिणाम होंगे। इसको लेकर जो एक तमाम बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि तुलसी विवाह और इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा जैसे जो त्योहार है, तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम नेताओं का तर्क ये था कि इसके कारण भीड़ जुट नहीं पाएगी। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पत्र और चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था। उसके साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल बाकायदे चुनाव आयोग से इसकी मुलाकात भी कर चुका था, जिसमें हम आपको बता दें कि आरएलडी, बसपा और भाजपा ने कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से अपनी सहमति जताई थी और इसी के चलते इन तारीखों में परिवर्तन किया गया है। बहरहाल इन तारीखों के परिवर्तन के बाद जो एक बताया जा रहा था कि उपचुनाव 2027 के चुनाव जो होने, मुख्य चुनाव विधानसभा के, उसके लिए एक लिटमस पेपर था, लेकिन उससे पहले ही जो तारीखें बदल गई हैं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने तो साफ तक ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों से भाग रही। हालांकि तारीख के बदलने का सिलसिला पारुल जी कोई पहला नहीं, इससे पहले भी हरियाणा के चुनाव में हम देख चुके हैं कि वहां पर भी तारीखें बदली थी तारीखें, और क्योंकि उस समय वहां भी त्योहार चल रहे थे। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, चाहे वो सांस्कृतिक मान्यता हो, चाहे वो धार्मिक मान्यता हो, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग त्योहार है, तो उन जनपदों में वहां जो एक भीड़ होती है, जिसको बोलते हैं मास गैदरिंग होती है, तो वो त्योहारों में चाहे वो स्नान करने या त्योहार मनाने अपने घरों में रहते हैं, या अब लोगों की कहीं ना कहीं रुचियां बदल गई हैं। जब वो देखते हैं कि आने वाले समय में 2 या 3 दिन की छुट्टी पड़ जाती है तो आउट ऑफ स्टेशन निकल जाते हैं। तो ऐसा तर्क तमाम राजनीतिक दलों ने दिया था। तो उनका ये कहना, जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है। इसको चलते चुनाव आयोग ने ये फैसला आज की तारीख में लिया है और अब इस पर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। पारुल, बिल्कुल, चूंकि हम देखते हैं कि कई बार जो इन दिनों हम देख रहे हैं जो चुनाव हो रहे हैं, कुछ आप टेन्योर देख लीजिए अलग अलग 5 सालों के, जिनमें अलग अलग राज्यों का जो मत प्रतिशत है वो कम निकल कर आ रहा है, जो चिंता का विषय था। और अब ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया। लेकिन अब जो तारीखों को बदलने की बात सामने आई है, इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपना मत देना शुरू कर दिया है। क्या इस पर कोई सियासी टिप्पणी सामने आ रही है नेताओं की? बड़े नेता अगर कुछ कह रहे हैं? देखिए, अभी बड़े नेताओं की नहीं, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पर पारुल जी सामने आ गई। उन्होंने यहाँ तक करार दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही। उनका ये दावा है कि भाजपा चाहे जितना चुनाव से भागे, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें हरा कर रख देगी। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की जो भी तस्वीर साफ है पारुल जी, कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव लड़ रही है, लेकिन ऐसे में भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की गई। जैसे ही इसकी कोई प्रतिक्रिया आती है हम अपने चैनल को अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए नीतीश। तो देखिए, इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने टिप्पणी की है और वो बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से भागना चाहती है, इसलिए तारीखों को बदला गया है। जबकि देखिए, तुलसी विवाह
उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सनातन धर्म को मानने वाले बड़े पैमाने पर मनाते हैं और पूरी रीति रिवाजों के साथ ये पूजा भी होती है। इसके अलावा गुरु नानक जयंती भी है इस बीच। तो पंजाब के चुनाव की डेट्स आप इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया था। और स्वाभाविक सी बात है कि हम देखते हैं कि लोग जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के समय पर वो बाहर घूमना पसंद कर रहे हैं। आजकल जो ट्रेंड सेट हुआ है उसके मुताबिक अगर इकट्ठी छुट्टियां आ रही हैं तो फिर आप, क्योंकि 11 भी उसके पहले 12 तारीख को होगी तो वो भी छुट्टी, तुलसी विवाह, फिर आप गुरु नानक जयंती 14 को आप देखें, वैकुंठ चतुर्दशी, और फिर गुरु नानक जयंती 15 को। तो और इस बीच अब 13 तारीख को हम देख रहे हैं छुट्टी के साथ साथ चुनाव। तो ये अब तारीखों को बदल दिया गया है, नतीजों की तारीख नहीं बदली गई है। पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश की 9 सीटें, इनको लेकर जो तारीखों का ऐलान हुआ था वो बदल दिया गया है। नतीजों की तारीख वही है, नतीजे उसी तारीख को आएंगे। हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि इस पर अब टिप्पणियां भी सामने आने लगी हैं।